चोली के पीछे क्या है, दिल भर चोली के पीछे। आखिर क्यों हो रही है आइटम सॉन्ग्स में इतनी गंदी बात, गंदी जब प्यार किया तो डरना क्या। मोहतरमा बिल्कुल भी नहीं डरी और अनारकली डिस्को चली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते आइटम सॉन्ग्स की बहार आ गई। महबूबा महबूबा से सीधा ऊ बोले का सारा, ऊ बोले का सारा काटने लगा। ऐसे ही हमें सिनेमा देखते वक्त कांटे लगते रहेंगे या फिर इन सॉन्ग्स का होगा खल्लास। कितने आदमी थे ही कहाँ भाई, शुरू से ही तो औरतें करती आ रही है। पहले नाटक, तमाशे, मुजरे, देन उसके बाद साइलेंट फिल्म्स आई, उसमें भी अलग से परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद टॉकीज आया जहाँ पर कुकू मोरे ने स्पेशल डांस की शुरुआत की और धीरे धीरे कैबरेट डांस से लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। फिर हेलन आई, देन श्रीदेवी, माधुरी, मलाइका, राखी सावंत, कैटरीना, नोरा और देखते ही देखते आइटम सॉन्ग्स एंटरटेनमेंट कम और बिजनेस के प्रमोशनल टूल्स ज्यादा बन गए हैं। पहले आइटम सॉन्ग्स को मसाला सॉन्ग्स या फिर स्पेशल डांस नंबर कहा जाता था। फिर 90s आते आते इसे आइटम सॉन्ग्स कहा जाने लगा और मुंबई के स्लैंग में आइटम का मतलब होता है अ सेक्सी वुमन, जो कि एक तड़कता भड़कता डांस परफॉर्म करती है और एक्ट्रेस का फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आइटम सॉन्ग्स का फिल्म की स्टोरी से कोई लेना देना भी नहीं होता है। आइटम सॉन्ग्स को मास अपील के लिए बनाया जाता है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कोई मूवी आ रही है और मोस्टली आइटम सॉन्ग्स को प्रमोशन के लिए भी यूज किया जाता है ताकि थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। वहीं व्यूअरशिप की बात करें तो थिएटर्स में 61% मेल ऑडियंस होती है और ज्यादातर इन सॉन्ग्स को मेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है, जहां पर एक वुमेन को कैरेक्टर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के तौर पर देखा जाता है और उसे डिग्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सोसाइटी पर गलत मैसेज पहुंचता है। स्पेशली आजकल के जो यंग बच्चे हैं उन पर भी इसका गलत असर पड़ता है, जो कि सोसाइटी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। पहले के आइटम सॉन्ग्स में अच्छे डांस मूव्स होते थे, आर्ट होता था और मीनिंगफुल लिरिक्स होते थे, लेकिन आजकल के आइटम सॉन्ग्स में ना तो मीनिंगफुल लिरिक्स है, ना आर्ट है और सिर्फ वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। आजकल के जो डायरेक्टर है, राइटर है, वो आइटम सॉन्ग्स पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि मूवी को कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं और सारा का सारा पैसा आइटम सॉन्ग्स पर ही लगाते हैं, उनके प्रमोशन में जुट जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मूवी को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें आइटम सॉन्ग ही याद रहता है। जैसे कि फिल्म धूम 3 में कमली सॉन्ग पर 5 करोड़ के करीब पैसे खर्च किए गए थे और इतने में तो उस वक्त छोटी छोटी बजट की कई सारी फिल्में बन जाती। बहुत सारी मूवीज तो आजकल सिर्फ और सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के बलबूते पर ही चल पाती हैं, भले ही फिल्म की स्क्रीन प्ले स्टोरी अच्छी हो या ना हो। जैसे कि 30 मार खान में शीला की जवानी और सत्यमेव जयते में दिलबर सॉन्ग। इन फिल्म के गानों ने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिल्म का जो कलेक्शन था उतना अच्छा नहीं हो पाया। इन आइटम सॉन्ग्स की वजह से स्टोरी और क्रिएटिविटी के बीच कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अच्छा सिनेमा देखने नहीं मिल रहा है। वो तो छोड़ो, कई आइटम सॉन्ग्स तो ओरिजिनल भी नहीं होते, पुराने सॉन्ग्स को ही लेकर उनका रीमेक और रिमिक्स बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो सिनेमा की क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करण जौहर ने ये कहा था कि अब से वो अपनी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि विद्या बालन और कंगना ने भी एक टाइम के बाद आइटम सॉन्ग्स करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनकी आर्टिस्टिक चॉइस से मैच नहीं करता। क्या वाकई हमें एक फिल्म में आइटम सॉन्ग्स की जरूरत है, या फिर इन सॉन्ग्स को सेपरेटली भी रिलीज किया जा सकता है एल्बम के तौर पर? क्या फिर से हमें पहले जैसे आइटम सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे जो फिल्म की स्टोरी में फिट हो जाते थे और हमें अच्छे भी लगते थे? आपको क्या लगता है, एक फिल्म में आइटम सॉन्ग्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर हो भी तो किस टाइप के हो? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।